नमस्कार, चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के अंतर्गत 8वीं क्लास में उपस्थित हैं और आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस सीखने का प्रयास करेंगे। और आज के क्वेश्चंस भी आपके परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, बट क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में आपके लिए जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो है टाइप है 36 और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 71। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में यदि 40 घंटे के एक हफ्ते के लिए एक मजदूर का मूल वेतन 200 रुपये है, मूल दर पर उसे 25% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते में उसने ओवर टाइम किया और उसे कुल 250 रुपये मजदूरी के रूप में दिया गया। इस प्रकार उस मजदूर ने उस हफ्ते में कुल कितने घंटे तक काम किया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दो प्रकार की ड्यूटी है, एक जनरल ड्यूटी है, एक ओवर टाइम ड्यूटी है। ठीक है, और फिर तो जनरल ड्यूटी ओवर टाइम ड्यूटी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ड्यूटी तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक जनरल ड्यूटी, क्लियर है, और एक लेते हैं ओवर टाइम ड्यूटी। ठीक है, और एक लेते हैं टोटल ड्यूटी, क्लियर है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर अगर आय की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी में जो है वो कमाता है 200 रुपये, क्लियर है, और टोटल ड्यूटी करने के बाद उसको मिलते हैं 250 रुपये। तो यहां से हम लोग बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं कि ओवर टाइम में उसने कितनी राशि अर्जित की। 250 में से 200 घटा देंगे तो ये निश्चित रूप से 50 रुपये होगा, पक्का है। यानी ओवर टाइम का इनकम जो है उसका 50 रुपया। अब यहां पर अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो समय की बात करें तो जनरल ड्यूटी के अंतर्गत उसने 40 घंटे काम किया। कितना किया? 40 घंटे काम किया। बाकी इन दोनों का टाइम हमको मालूम नहीं है। दोनों में से अगर किसी भी एक का टाइम मालूम हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं दर की, यानी मजदूरी की दर उसकी क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि 200 रुपये कमाने में उसको 40 घंटे लग जाए तो प्रति घंटा उसकी आमदनी कितनी है, इसको निकाल सकते हैं आराम से भाग देके। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपये, है ना। यानी कि 5 रुपये प्रति घंटा जो है उसकी आमदनी है। ये 40 घंटा जो है सो उसका टाइम है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक ओके है। अब यहां से हमको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल रहा है, ये कि कहता है कि उसकी ओवर टाइम की ड्यूटी के अंतर्गत जो मजदूरी दी जाती है वो जनरल ड्यूटी की अपेक्षा जो है 25% बढ़ा दी जाती है। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से ओवर टाइम का उसका रेट निकाल सकते हैं, दर। इसको 5 को 25% बढ़ाते हैं। 5 को 25% बढ़ाने के लिए हम लोगों को 5/4 से गुना करना पड़ता है। तो इसको 5/4 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, पक्का है कि ये 25/4 हो गया। अब यहां देखते हैं कि ओवर टाइम का आय मालूम है और यहां पर रेट मालूम है, तो यहां पर हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, कैसे? सिंपल सी बात है, हम लोग टोटल आय में रेट से भाग दे देंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 50 और बट्टा में कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में जो ये 4 रहेगा ये ऊपर चला जाएगा। 25 दूना का 50 दो बार में कट गया तो ये हो गया आपका 8 घंटा। यहाँ पर जो है उसने कितना काम किया? 8 घंटा। अब यहाँ 40 घंटा है, यहाँ पे 8 घंटा है, तो टोटल टाइम तो हमको मालूम हो ही गया कितना जी, 48 आवर्स निकल गया बिल्कुल आराम से। और यही हम लोगों को निकालना था कि कुल कितने घंटे तक काम किया। 48 बिल्कुल शुरू में है। ठीक है, तो हम लोगों का ये आंसर आ गया, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बताएंगे उसको भी, लेकिन उसके पहले 72 देखते हैं ये क्या कहता है। एक कारखाने में यदि 50 घंटे के हफ्ते के लिए एक मजदूर का मूल वेतन 500 रुपये है, मूल दर पर उसे 20% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते उसने ओवर टाइम किया और कुल 620 रुपये मजदूरी के रूप में दिया गया। इस प्रकार उस मजदूर ने उस हफ्ते में कुल कितने घंटे तक काम किए। बिल्कुल सिंपल सा उसी तरीके से लेंगे। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, सबसे पहले क्या? जनरल ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद ओवर टाइम की ड्यूटी और इसके बाद टोटल ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पर आय की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी के अंतर्गत इसको 500 रुपया मिला है। कितना मिला है जी? 500 रुपया। बट यहाँ पर टोटल जो उसकी आमदनी है 620 रुपया है, तो यहाँ पर ले लेंगे 620 रुपया, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग ओवर टाइम की ड्यूटी निकाल लेंगे। 620 में से 500 घटा देते हैं तो 120 रुपया। बिल्कुल सिंपल है,
कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर समय दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है ये 50 घंटा, इसका दिया हुआ है 50 घंटा, बाकी इन दोनों का टाइम हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहां से हम लोगों को निकाल सकते हैं 500 बट्टा में 50 करेंगे तो जनरल ड्यूटी का ये दर निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे? पक्का है, 500 में 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये और प्रति घंटे, ये 50 घंटे का। क्लियर है? आराम से। अब ये निकल गया तो इसका भी रेट हमको ओवर टाइम का रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरल ड्यूटी का जो रेट है उसकी अपेक्षा 20% अधिक है। 10 का 20% 2 होता है, 2 बढ़ा दीजिए, ये निकल गया तो ये हो गया 12 रुपये प्रति घंटा, बिल्कुल आराम से। ये जनरल ड्यूटी का रेट और ये ओवर टाइम का रेट। क्लियर है? अब ओवर टाइम की आय में ओवर टाइम के रेट से नहीं, ओवर टाइम की आय में ओवर टाइम के रेट से अगर भाग दे देते हैं तो पक्का है कि ओवर टाइम का टाइम मालूम हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल आराम से। यानी कि 120 और बट्टा में 12 और बराबर में ये हो गया आपका 10 घंटा। क्लियर है? 10 घंटा, और ये पहले से 50 घंटा था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल आराम से ये हो गया आपका कितना, 60 घंटा। और यही आंसर होना चाहिए, और यहाँ पर 60 घंटा ऑप्शन में यहाँ पर है शुरुआत में बी ऑप्शन। क्लियर? बहुत आराम से बना सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन समझिएगा तब उसका मजा आएगा, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसका मजा नहीं आएगा। और अगर उसको समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल ओरली बनेगा, ठीक है ना। ऐसे भी इस विधि से भी आप ओरली बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बिल्कुल आराम से इसको ओरली बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और तरीका बताते हैं आपको, 71 वाला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए यहां पर सबसे पहले जो है ना सो कमाता है 200 और प्लस 250, ठीक है, तब ना टोटल 250 होता है, ये कमाता है। जनरल से हम लोगों को यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं, 40 घंटा में कमाता है। कितना में कमाता है? 40 घंटा में। तो यहाँ पर हम लोग सामान्य वाला ही रेट निकालेंगे, तो सामान्य वाला से ही चलेंगे। तो ये सब देखते हैं कि 40 पचे 205 रुपया प्रति घंटा है, तो 5 रुपया प्रति घंटा है, तो 5 से भाग देते हैं तो इसको लगता है कितना, इससे तो हमको मतलब ही नहीं, 5 से भाग देते हैं तो 40 और इसको 5 से भाग देते हैं तो कितना, 10, 5 दहा के 50, ठीक है, 10 घंटा लगेगा। ये जनरल ड्यूटी से लगेगा, यहाँ 40 घंटा लग रहा है तो यहाँ इसको कमाने में कितना लगेगा, 10 घंटा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखना है जनरल ड्यूटी की दर से ओवर टाइम में भी अगर काम करता है तो उसको 10 घंटे का टाइम लगेगा, अगर रेट नहीं बढ़ाई जाती है तो। लेकिन क्या होता है कि रेट यहाँ पे बढ़ता है 25%। 25% रेट बढ़ाने का मतलब होता है 4 से बढ़ाकर 5, कितना, 4 से बढ़ाकर 5, ये हो गया आपका रेट, राइट। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो होगा इसके एकदम जस्ट अपोजिट होगा, यानी 5 से घटकर क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया आपका जनरल ड्यूटी वाला और ये हो गया ओवर टाइम वाला, राइट। समझ गए? ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया। यहां पर अगर हम लोग जनरल ड्यूटी के रेट से कमाते हैं तो 10 घंटा लगता है, तो ये 5 बराबर 10 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। 5 दूना का 10 तो 4 दूना का 8, ये 8 घंटा ओवर टाइम में उसको समय लगेगा। बाकी तो जनरल वाला दे किया है, तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालना है तो एकदम बिल्कुल आराम से 40 और प्लस में 8 बराबर में 48 घंटा, ये होगा आंसर। ये वाला तरीका से चलते हैं तो बिल्कुल आराम से बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और टेक्निक को समझ गए तो। चलिए देखिए 72 वाला को बिल्कुल ओरली बनाते हैं विदाउट पेन पेपर, ठीक है। यहां 50 घंटे 500 रुपया, पक्का के रेट निकालेंगे तो 500 में 50 से भाग देंगे तो 10 घंटा आएगा, ठीक है। बट ओवर टाइम के अंतर्गत उसको 620 मिला, यानी कि 120 रुपया मिला, पक्का है ओवर टाइम में। जनरल में 500 चला गया, ओवर टाइम में 120, ठीक है। रेट देख रहे हैं तो 10 है, रेट कितना है, 10। 120 में अगर हम लोग 10 से भाग देते हैं तो 12 घंटा होता है। क्या होता है, 12 घंटा होता है। यानी कि जनरल ड्यूटी का ही रेट अगर मिलेगा ओवर टाइम में भी तो 12 घंटा हमारा समय लग जाएगा। बट टाइम जो है 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब 5 से बढ़ाकर 6, रेट
तो टाइम क्या होगा, 6 से घट के 5 होगा, यानी कि 6 बराबर 12 तो 5 बराबर 10 घंटा हो गया ओवर टाइम का। समझ गए? इन सब बातों को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, और जब एक बार समझ जाइएगा ना तो मैथमेटिक्स बनाने में निश्चित रूप से मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो 10 घंटा हो गया, और बाकी जोड़ दीजिए 50 घंटा पहले वाला और 10 घंटा बाद वाला, टोटल जो हो गया से आपका 60 घंटा। क्लियर, फाइनल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या अगला टाइप जो आएगा वो 37 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 73। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। मोटर कार बनाने वाले एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन 10:15 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या 20:15 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। इस प्रकार इस कारखाने में कुल श्रमिकों के कुल वेतन की राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां पर देखिए श्रमिक का वेतन जो दिया हुआ है ना, वेतन 10-15 के अनुपात में बढ़ा गया, यानी पहले वेतन 10 था तो बढ़ा कर दिया गया 15। ये पहले वाला हो गया, और ये हो गया आपका अभी वाला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु श्रमिकों की संख्या जो 20-15 के अनुपात में कम कर दिया गया, तो यहां पर श्रमिक लेते हैं। ठीक है, और 20-15 के अनुपात में पहले 20 और अभी कितना 15। क्लियर है, हो गया। इस प्रकार कारखाने में कुल श्रमिकों के कुल वेतन की राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो पक्का है कि कुल वेतन जो होगा उस श्रमिक की संख्या और वेतन की दर पर ही निर्भर करेगा। तो यहां पर कुल वेतन की बात करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल होगा। क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल होगा। क्लियर है, तो पक्का इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 200, और इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाता है 225। क्लियर है। अब वृद्धि देख रहे हैं तो वृद्धि कितना हुआ जी, तो ये वृद्धि जो हो रहा है 25 हो रहा है, राइट ना। अब इसको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 बढ़ा कितना में 200 में, तो बट्टा में 200 और गुना में कितना 100। 00 से 00 कैंसिल, तो ये 2 से काटेंगे तो 12.5 में कट जाएगा। ये हो गया आपका कितना जी 12.5%। बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन में है कहीं पे 12.5% यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा जो दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, ये लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस आदत को छोड़ देना है। हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि ये 200 में वृद्धि हुआ है तो ये जो है से आपका 100% है। ये क्या है आपका 100% है। तो ये पता कर लीजिए कि 25 वाला कितना परसेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस 200 में 2 से भाग दे दिया गया तब 100 हो गया। ठीक है, तो इस 25 में भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 12.5%। बस डायरेक्ट ये थोड़ा सा तरीका लगाइएगा ना तो एकदम मजेदार तरीके से बनेगा और टाइम भी बचेगा। ठीक है, और माइंड में प्रेशर तो बिल्कुल आने ही नहीं है। ओके, चलिए 73। ओके, चलिए अगर हम लोग चलते हैं 74 की तरफ। यहां देख रहे हैं मोटर कार बनाने वाले एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन जो है 22-25 के अनुपात में बढ़ता है। तो वेतन ले लेते हैं हम लोग, पहले वाला 22 बाद वाला 25। ये हो गया आपका पहले वाला और ये हो गया आपका अभी वाला। नो डाउट, नो डाउट 22-25 के अनुपात में वृद्धि कर दिया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या जो है 26.2/3% कम कर दिया गया। यहां रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है। नो टेंशन, 26 दिया, 78 और 2 80, 80/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो 300। काट दीजिए इसको तो डबल 1-1 0 कट गया। 2 से कटेगा ये 4 बार में और ये कट जाएगा आपका 15 बार, यानी कि 15 में 4 कमी किया जाता है। यहाँ पर बेहद सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं कि 15 की जगह 4 लिख देंगे, 15 और 4 लिखेंगे, नहीं, 15 में 4 कमी की जाती है। यानी कि पहले वाला को 15 मानेंगे तो बाद वाला में 15 में से 4 घटा कर लेंगे, यानी कि 11। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग कुल वेतन की बात करते हैं। तो कुल वेतन की बात करें तो कुल वेतन जो होगा आपका इन दोनों का गुणनफल यहाँ आ जाएगा। 15 दूना 30 का 0, 15 दूना 30 और 3 33।
ठीक है, यहाँ पर करते हैं कि 11 पचे 55 हो जाएगा और 11 दूना 22 और 5 27। कमी देख लीजिए, कमी की बात करें तो यहाँ पर जो कमी हो रही है 30 उधर और 25 इधर, यानी कि 55। ओके, ठीक है, ये 55 की कमी हो रही है। प्रतिशत निकालना है तो एक तो प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत में निकलेगा, यहाँ पे कमी हो रही है तो कमी प्रतिशत एक तो तरीका ये वाला है 55 बट्टा में ये 330 में कमी हो रही है और गुना में 100, ठीक है ना। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 11 पचे 55 और 11 तिया 33, यानी कि 50 और बट्टा में कितना जी 3, बराबर में इसको लेंगे 16.2/3%। एक तो ये होगा, बट हम लोगों को ये तरीका अपनाना नहीं, हम लोगों को सिंपल सा ये तरीका अपनाना है कि ये जो हो गया आपका 100% हो गया और बाकी इसका प्रतिशत जो है से हम लोगों को निकाल लेना है। तो इसके लिए देख लीजिए, हम लोग सिंपल सी बात, थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, मूल हमको इसको लेना तो इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। पहले एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 11 तिया 33 और 11 पचे 55, 3 बराबर 10 तो 5 बराबर निकालना हम लोगों को, 3 बराबर 10 तो 5 बराबर निकालना, तो 3 बराबर 10 तो 1 बराबर 10/3 होगा ना, और 5 बराबर निकालना है तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, चूंकि डायरेक्ट कट नहीं रहा है इसलिए वजह से, लेकिन फिर भी जो है और प्रोसेस के अपेक्षा ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये हो गया 50/3, मतलब कि 16.2/3%। नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिएगा, बड़े ही आराम से बनेगा सब। ओके, चलिए चलते हम लोग, 74 भी ओके हो गया आपका। अब चलते हम लोग अगले टाइप में, क्या है 38 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 75 है। थोड़ा सा बड़े आराम से इसको देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है 75। किसी कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 50% की वृद्धि हो जाती है। बजट में 50% वृद्धि होती है और जूतों की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। इस प्रकार इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पक्का है कि बजट जो होगा दो ही चीज पे निर्भर होगा, एक जूतों की संख्या पर और एक जो है जूतों की कीमत पर। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग दो चीजें ले लेते हैं, एक जो लेते हैं जूतों की संख्या और एक कीमत। पहले जो है से यहाँ पर कीमत में जो है से वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले कीमत ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद ले लेंगे हम लोग संख्या, और इसके बाद इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो पक्का है कि बजट आ जाएगा आपका। ओके, तो कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो 25% वृद्धि होती है तो सिंपल से बताइए 25% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से बढ़ा के 5, तो पहले वाला को 4 लेते हैं और बाद वाला को 5 लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आ गया उसी बेस पर, ठीक है। ये सब समझना और लागू करना क्वेश्चन आसान है। अब संख्या जो हम लोगों को मालूम नहीं है, न पहले वाला मालूम है ना अभी वाला मालूम है, तो हम लोग पहले वाली संख्या को 100 मानते हैं। ऐसा इसलिए कि हमको बढ़ी हुई संख्या का प्रतिशत निकालना है और 100 मान लेंगे तो प्रतिशत निकालना मेरे लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर बजट करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो ये पक्का है कि 400 हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पर संख्या में है वृद्धि नहीं मालूम है, लेकिन बजट में वृद्धि मालूम है, तो बजट जो है से 50% बढ़ जाती है। तो बजट 50% बढ़ जाती है तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 50% बढ़ाने का मतलब सिंपल सा 1.5 गुना, 4 × 6, 4 × 6 यानी कि 600 होगा। और नहीं तो बाकी तरीका जो भी आपके पास है उस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 गुना कर देना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको हमको निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है जी, यहाँ से इसको भाग दे दीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 12 × 25 = 60 यानी कि 120, और ये वृद्धि निकालनी है तो यहाँ पर वृद्धि 20 नजर आ रहा है, चूंकि 100 में ही हो रहा है, 100 इसीलिए माना गया था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर 20%, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट इसके का एक और सॉलिड तरीका मैं बताने वाला हूं, ठीक है, बट उससे पहले 76 अगला तरीका जो होगा बिल्कुल सॉलिड होगा, एक लाइन में बनेगा, ठीक है। चलिए
सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 76 को। किसी कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 56% की वृद्धि हो जाती है और इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, बस हम लोगों को लेना, ठीक है ना, कीमत और संख्या। सबसे पहले कीमत लेते हैं, तो कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, तो कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है और 20% के लिए हम लोग लेते हैं 5 और 6, ये पहले वाला और ये अभी वाला, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये 6 है, पता नहीं चल रहा है 6, ओके। अब संख्या की जब बात करेंगे तो संख्या हम लोगों को 100 मानना चाहिए ताकि अगले वाले का प्रतिशत निकालने की नौबत नहीं है, ये वाला संख्या हमको मालूम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब पक्का है कि बजट जो होगा इन दोनों का गुणनफल होता है, तो यहां पर हो गया आपका 500, ये हो गया आपका बजट, क्लियर है। और बजट में जो है 56% की वृद्धि होती है, तो बजट को 56% बढ़ाना है, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, बजट को 500 ले लीजिए। अगर 56% वृद्धि करने के लिए कुछ नहीं मिले तो 100 + 56 यानी 156 और बट्टा में 100, बस इस तरीके से कीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पर जो है डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी 6 से भाग दे दीजिए, उधर 6 से भाग देंगे, 6 दूना का 12, क्लियर है ना, 6 दूना का 12 क्या होती है जूतों की कीमत में भी, ठीक है, 6 दूना का 12, 3 बचा और 6 छक 36, अब 26 बचे, 130 है ना, 130। अगर पहाड़ा नहीं जानते हैं तो 26 कितना बार में कटा जाए, 56 है ना, गलती हो रहा है, 26 और 5 में गुना ही करना ना, 26 बचे। अगर पढ़ा नहीं है तो 5 छक 30 के 0, 5 दूना का 10 और 3 13 लिखिए, सिंपल सी बात है। वृद्धि यहां नजर आ रही है, वृद्धि क्या हो रहा है, वृद्धि बराबर 30% और ये हुआ इसका आंसर यहां पे, क्लियर है। दूसरा वाला तरीका बिल्कुल सॉलिड तरीका, इसको भी सीखिए, समझिए, बट कोशिश कीजिएगा कि अभी जो दूसरा वाला तरीका बताने जा रहा हूं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हल करना चाहिए, ठीक है। 75 यहां पर देख लीजिए, बजट में वृद्धि होती है, मैंने मान लिया कि हमारा बजट जो है 100 रुपया, बजट कितना 100, राइट। बाजार जाने के बाद पता चला कि कीमत तो 25% बढ़ गया। अगर कीमत 25% बढ़ गया तो पक्का है कि बजट भी हमको 25% बढ़ाना पड़ेगा। चलिए भाई, बढ़ा दिया हमने, बजट 125 है ना, हाँ 125 है, मान लिया हमारा बजट 125, ठीक है। बट जब जूते खरीदने गए तो वहां पर जूतों की संख्या में भी वृद्धि कर दी और इस तरीके से बजट जो है से हमारा 25% नहीं बढ़ा, 50% बढ़ गया। 100 रुपया का प्लानिंग करके आए थे और हो गया कितना जी 150। तो यहां से देखिए ये कीमत बढ़ने से 125 हुआ, अब 150 क्यों हुआ, जूतों की संख्या में बढ़ने से, तो संख्या में वृद्धि यहां से लेंगे। अब ये वृद्धि कितना हुआ, ये जो वृद्धि हो गया देख रहे हैं कि 125 से 150 हुआ, तो 25 वृद्धि हो गया, राइट। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो सामान्य वाला तरीका, प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 बढ़ा है कितना में जी 125 में, तो बट्टा 125 और गुना में कितना 100, राइट। 25 बचे 25 से और 5 से करते हैं तो ये हो जाता है 20, यानी कि 20%। लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है, हम लोगों को अपनाना है मूल संख्या, यहाँ पर इसी में वृद्धि हो रहा है, इसको ले लेंगे 100%, ठीक है, और बाकी इसका निकाल लेंगे कितना परसेंट है, राइट। तो यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम लोग काट दें तो 25 बचे 25 से, 25 चौके 100 और बाकी 50 25, ये 5 गुना हुआ ना, तो इसको भी हम लोग 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना इसको कर देंगे तो 4 5 20, ओके, सॉलिड। ये तरीका जो है सॉलिड, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 76 वाला भी देख लेते हैं। 76 वाला का भी उसी तरीके से, क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी मान लिया बजट बराबर 100, बजट कितना जी 100। बाजार जाने के बाद पता चला कीमत तो 20% बढ़ गई, तो बजट भी है कि हमको 20% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 100 की जगह 120 करना पड़ेगा।
बट टोटल खरीदते समय जितना के भी ज्यादा खरीदना पड़ा और बजट जो है बढ़ गया 56%, यानी कि कहाँ पहुंच गया 156। ओके, तो पक्का है कीमत बढ़ने से हमको यहाँ से यहाँ ना पड़ा और जूतों की संख्या बढ़ाने से यहाँ से यहाँ ना पड़ा। ठीक है, तो वृद्धि बराबर कितना हो गया जी? पक्का है 56 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि हो गया आपका 36। राइट, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो इसको सॉलिड वाला एक तरीका बताते हैं। ये 100% हुआ, 120 क्या हुआ? 100% हुआ, तो 36 कितना परसेंट होगा ये पता कर लेना। सबसे पहले तो आप 1 0 से 1 0 इसको हटा दीजिए। अब देखिए तो 12 तिया का 36 हो रहा है, तो यहां से हम लोग 10 तिया का 30 कर देंगे और ये 30% आंसर फाइनल। ओके, थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अगर इस तरीके के तरीके सीख लेते हैं, तो टेक्निक सीख लेते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में देखते हैं, तो अगला टाइप हमारे लिए क्या आ रहा है? 39। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट का शुल्क 5 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित था, बाद में इसमें 20% की कटौती कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री बढ़ गई और टिकटों से प्राप्त आय में 44% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार शुल्क में कटौती के बाद दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसी बेस का क्वेश्चन है जो बेस अभी आप लोगों को बताया गया ना, बिल्कुल उसी बेस का। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, दोनों को देखने के बाद लगता नहीं है कि ये एक ही बेस का, लेकिन यही सब चीज आप लोगों को ध्यान देकर समझना है कि दोनों एक ही बेस का क्वेश्चन है। जब भी दो चीजों का गुणनफल कुछ हो, ए गुना में बी और बराबर में सी, ये जो है से इन दोनों का गुणनफल है। इसमें एक में वृद्धि की जाती है, दूसरे में कमी की जाती है, या हो सकता है दोनों में वृद्धि की जाए और दोनों में कमी की जाए, तो पक्का है कि इस पे भी परिणाम, इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है ना, बस इसी प्रोसेस से बताना है। अभी पहले वाला जो प्रोसेस बताया ना वो वाला, और अभी भी उसी प्रोसेस को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज पर और ध्यान देना है, हमको यहां पर 5 रुपया प्रति व्यक्ति दिया हुआ है, 5 रुपया, और यहां पर प्रतिशत में वृद्धि निकालना, हमको यहां पे त छूटा हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि निकालना। तो जब हमको प्रतिशत में वृद्धि या कमी निकालना हो, तो ये मूल राशि जो 5 रुपया है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल नहीं रहना। अगर उसको लेके चलेंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो है ना थका देगा। समझ गए? यहां पर तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ठीक है कि 5 रुपया दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये दे देगा 4.78 रुपीज। अब बनाइए इसको लेकर के, थका देगा आपको ये। ठीक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो ये 4.78 रहेगा, है ना, 0.3, है ना, 4, 5, 6, अगर इस तरीके की राशि दे देता है, तब तो है कि आपको ये पसीना छुड़वा देगा, है ना। इसलिए हमको कुछ नहीं करेगा, हम इसको लेंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्या? तो आप भी इस तरीके को सीखिए और बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहां पर भी पक्का है कि यहां पर जो आय है 44% की वृद्धि हो जाती है, तो यहां पर भी पक्का है कि आय जो है वो टिकट की संख्या और टिकट के मूल्य पर ही निर्भर करेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि है इसमें बाद में 20% की कटौती की गई। तो सबसे पहले मूल्य लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे? मूल्य। मूल्य में 20% की कटौती की गई। 20% का मतलब 1/5 और कटौती करने का मतलब 5 से घटाकर कितना? 4। तो ये हो गया पहले वाला और ये हो गया अभी वाला। अब आप बोल सकते हैं कि अभी बोले कि 5 नहीं लेना और यहां पर ले लिया है, तो हमने 5 इसलिए नहीं लिया कि वहां 5 लिखा हुआ है, हमने 5 इसलिए लिया कि यहां 20% है और 20% का मतलब 1/5 होता है, इसलिए लिया। ठीक है ना। तो यहां पर कोई कोई क्वेश्चन में हो जाएगा बाय द चांस, बट हम लोगों को हमेशा परसेंटेज वाला से उठाना है। ओके, चलिए
अब दर्शक की संख्या में वृद्धि या कमी जो होती है, तो दर्शक की संख्या, सवाल ही न पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम लोग इसको भी 100 लेंगे, जहां भी ये निकालना है उसको लेंगे 100। बाकी आय जो रहेगी इन दोनों का गुणनफल हो गया। पहुंच गया ना पहले वाले बेस पे, बिल्कुल आराम से, है ना। अब देखना है यहां पर कि उसकी आय में जो है 44% वृद्धि होती है, तो 44% वृद्धि होती है, तो ये 500 और गुना में इसको हम लोग कर लेंगे 144 और बट्टा में कितना 100, और यहां पर जो है से गुना हुआ 8 है, और यही हम लोगों को निकालना है, राइट। तो इसको निकालना है तो सिंपल सी बात है, 00 से 00 कैंसिल, 4 से भाग दीजिए तो 4 × 12 और 4 × 6 24, यहाँ 5 × 6 30 और 5 × 15 और 3 × 18 180। क्लियर है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर ये सब कुछ सॉलिड है, वृद्धि प्रतिशत बराबर 100 से बढ़ के 180 हुआ, तो ये 80%, नो डाउट, होना ही नहीं चाहिए। दूसरा वाला तरीका भी इसमें भी अप्लाई होगा, बट उससे पहले 78। औरंगाबाद के एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित था, बाद में इसमें 25% कटौती कर कम कर दिया गया। इसके बावजूद भी प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उस प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। शुल्क सबसे पहले यहां पर हम लोग लेंगे मूल्य या शुल्क, जो भी लिखिए, ठीक है। मूल्य में जो है 25% कटौती की जाती है, तो 25% कटौती की जाती है, तो 25% कटौती के लिए 4 और ये घटकर 3, ठीक है। ये पहले वाला और ये अभी वाला, राइट। अब यहां पर जो है हम लोगों को पक्का है कि उसमें टिकट के मूल्य में दर्शक की संख्या में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो यहां पर दर्शक लेना है और दर्शक की संख्या की इसको हम लोगों को निश्चित रूप से 100 लेना है, ताकि आय को इन दोनों को गुना करके आराम से लिखें। अब यहां पर हो जाएगा ये कितना जी, 400, नो डाउट। अब पक्का है कि इन दोनों का गुणनफल यहां पर होगा और ये बढ़ जाता है कितना जी, प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि होती है, तो ये 400 और 20% बढ़ाने के लिए 6/5 से गुना करते हैं, तो 6/5 ये हो जाएगा 5×8 = 80। यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3 दूना का 6 कर देते हैं इसको, 8 दूना का 16, यानी कि 160। वृद्धि बराबर कितना, वृद्धि बराबर कितना 160 हुआ, तो 60%। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वाला तरीका बताना था, सिंगल लाइन वाला, है ना। यहां पर देख लेते हैं, बस पहले जो था सामान्य परिस्थिति में जो है ना, पूरा का पूरा जो होता था 100 होता था। टिकट का दाम 20% जो है ना से कटौती कर दिया गया। जब टिकट का दाम घटा देंगे ना, तो आमदनी भी घट जाएगी पक्का। 20% घटा तो ये भी 20% घट के कितना हो जाएगा, 80। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही टिकट का दाम घटा, दर्शकों की बाढ़ आ गई और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आए और आमदनी बढ़ गई 44%, यानी कि हो गया ये कितना जी, 144, राइट। तो पक्का कि दर्शक यहीं से बढ़ेंगे, तो वृद्धि कितना हुआ जी, आराम से देखिए तो 44 उधर और 20 इधर, 20 और 44, 64, राइट। प्रतिशत वृद्धि यहां पे निकालना है, तो सिंपल सी बात, ये जो है से हमारा मूल संख्या 100%। अब लंबा वाला नहीं लिखते, आप लोग भी लंबा वाला आदत छोड़ दीजिए। और ये जो है 64 हमको निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक 0 से एक 0 हटा देते हैं। अब ये देखते हैं 88 64, 8 गुना, तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए, 10 8 80%, फाइनल। ओके, 78 भी यही बना देते हैं। यहां पर जो है मान लीजिए पहले आय बराबर 100, राइट। बाद में 25% कटौती कर दिया गया, तो आमदनी में भी 25% कटौती कर देते हैं, 75। बट ये 75 हुआ नहीं, 25% घटा नहीं, 20% बढ़ गया, यानी 75 की जगह 120 हो गया, राइट। यहां से देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ। वृद्धि लगता है 25 इधर और 20 उधर, यानी कि 45। ये जो है से आपका 100% है पक्का। अब हमको ये पता कर लेना है ये कितना % है। इसको देखिए तो 25 या 75, 25 के 100 काट सकते हैं,
3 से लगता है कि कितना होता है 15 या 45, इसका भी 15 गुना कीजिए तो 15 चौका 60। ये वाला टेक्निक आपको सीख ही लेना चाहिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान, हम ये तो अभी जैसे आप बनाइएगा ना, ये सब कुछ ओरली बनेगा और हमको लिखना पड़ता है ना, इसलिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना, समझाना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखिए, जिस दिन ये सॉलिड रूप से सीख गए उस दिन निश्चित रूप से मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। चलिए आगे जो आ रहा है वो है टाइप 40 और क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं 79, ठीक है। 79 को देखते हैं ये क्या कहता है। औरंगाबाद में 2 सिनेमा हॉल है। गुप्ता हॉल में टिकट शुल्क 200 रुपये है, जिसमें 20% टैक्स तथा शेष मूल शुल्क है, जबकि नरेंद्र हॉल में मूल शुल्क गुप्ता हॉल की तुलना में 25% कम है, लेकिन टैक्स 50% अधिक है। इस प्रकार गुप्ता हॉल का टिकट नरेंद्र हॉल के टिकट की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बट लिखने का तरीका इसका ऐसा है ना कि एग्जाम हॉल में जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिखता है स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाता है, और एग्जाम में कंफ्यूज होने का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए घर पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग गुप्ता हॉल की बात करते हैं। यहां पर देखते हैं कि टिकट का दाम जो है वो 200 है। टिकट का दाम ले लेते हैं यहां पर 200, राइट। इसके बाद इसमें 20% टैक्स है, तो टैक्स की बात कर लेते हैं। तो टैक्स जो है इसमें 20% है। 200 का 20% पक्का है कि 40 होता है, ठीक है। तथा शेष मूल शुल्क है, बाकी जो है फी है, उसका मूल शुल्क जो है सो क्या है, फी है। 200 में से 40 घटा देंगे, पक्का है कि ये 160 होगा, राइट, नो टेंशन। अब बात करते हैं नरेंद्र हॉल के, ठीक है। यहां पे जो है नरेंद्र हॉल में मूल शुल्क जो है गुप्ता हॉल की तुलना में 25% कम है, यानी फी जो है 25% कम है। 25% कम का मतलब 4 से घट के 3, तो ये 4 चौका 16, तो 3 चौका 12 है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 120, राइट। 4 चौका 16, तो 4 तिहाई 12। लेकिन टैक्स जो है 50% अधिक है। टैक्स 50% अधिक, 50% अधिक के लिए अभी हमने बताया था 1.5 गुना कर देना, तो 4 डढ़े 6 होता है, यानी कि ये पक्का है कि आपका 60 रुपया हो गया। बाकी आप लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। 1.5 गुना के लिए जो है 50% बढ़ाने के लिए 2 से बढ़ के 3, तो 2 बराबर 40, 20 दूना 40, तो 20 30 60 ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका 1.5 गुना वाला। बाकी इन दोनों को जोड़ देते हैं, टिकट का दाम निकल जाएगा आपका 120 और 60 180, राइट, नो टेंशन। अब यहां पर पूछ रहा है कि गुप्ता हॉल का टिकट नरेंद्र हॉल के टिकट की तुलना में कितना महंगा है। यहां से देख लीजिए, महंगा नजर आ रहा है, ठीक है। कितना महंगा है जी, तो ये महंगा जो है कितना है, 20 रुपया, ठीक है। कितना है, 20 रुपया। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत बराबर 20 और बट्टा में कितना, 180 में की अपेक्षा महंगा, इसलिए बट्टा में हमको 180 लेना पड़ेगा, और गुना में हमको क्या कर देना है, 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 9 18, 100 बटा 9 का मतलब 11.1/9% होता है, पक्का, ठीक है। अब यहां पर भी हम लोग देख लेंगे, तो बस कुछ नहीं, यहां 0 से यहां 0 काटिए, और 2 9 18, इसको 9 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं, और 1/9 बढ़ने का मतलब जो होता है 11.1/9 होता है। इस तरह की बातें आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको सेट करना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका 80। दाऊद नगर में 2 सिनेमा हॉल है। चौरसिया हॉल में टिकट शुल्क 160 रुपये है, जिसमें 25% टैक्स है तथा मूल शुल्क शेष जो है मूल शुल्क है, जबकि बिहारी हॉल में मूल शुल्क चौरसिया हॉल की तुलना में 20% कम है, लेकिन टैक्स जो है 60% अधिक है। इस प्रकार चौरसिया हॉल का टिकट बिहारी हॉल के टिकट की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। आराम से आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चौरसिया की, ठीक है। टिकट का शुल्क यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 160 रुपये, ठीक है, नो डाउट, जिसमें 25% टैक्स है। यहां पर सबसे पहले टैक्स को निकाल दीजिए, 25% है, ठीक है ना। 25% का मतलब 1/4, तो इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो गया आपका 40 रुपया, नो डाउट। बाकी जो बच गया वो फी हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, फी हो गया। तो 160 में से 40 घटा दीजिए, तो बाकी बच गया कितना जी, 120 रुपया, ये हो गया आपका फी, नो टेंशन।
अब करते हैं हम लोग बिहारी हॉल की बात। अब बात करते हैं बिहारी हॉल की, तो बिहारी हॉल में मूल शुल्क चौरसिया हॉल की तुलना में 20% कम है। इसको 20% कम करना, 20% कम करने का मतलब क्या, 5 से घट के 4, ठीक है ना। 5 बराबर 120, 24 गुना, तो 4 बराबर 24 चौका 96, बिल्कुल आराम से, ठीक है। टैक्स जो है, लेकिन टैक्स जो है 60% अधिक है, ठीक है। 60% अधिक का मतलब 5 3 8, 5 8 40, तो 8 64, राइट। टोटल करना, जोड़ दीजिए 6 4 10 की 0 और 9 6 15 और 1 16, ठीक है। ये निकल गया 160 रुपया। पूछ रहा है कि कितना महंगा है, तो ये भी 160 और ये भी 160, कोई महंगा नहीं, कोई सस्ता नहीं, 0 0। क्लियर, ऑप्शन में आंसर है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से सीखिए इस तरह के क्वेश्चन को, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए अपना, है ना, टाइम देना सीखिए स्टडी पे। और जिस दिन आपने टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो फिर नो टेंशन, आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दिस वीडियो एंड्स हियर, है ना। तो कैसा लगा ये क्लास आप लोगों को, हमें बताया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को भी पे, कि अगर आपके पास परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करता हो, ज्यादा टाइम बर्बाद करता हो, उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। और मैं उन सभी क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए अलाउड है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 979808028312, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के अंतर्गत 8वीं क्लास में उपस्थित हैं। और आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस सीखने का प्रयास करेंगे। और आज के क्वेश्चंस भी आपके परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, बट क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में आपके लिए जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है वो है टाइप है 36 और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 71। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में यदि 40 घंटे के एक हफ्ते के लिए एक मजदूर का मूल वेतन 200 रुपये है, मूल दर पर उसे 25% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते में उसने ओवर टाइम किया और उसे कुल 250 रुपये मजदूरी के रूप में दिया गया। इस प्रकार उस मजदूर ने उस हफ्ते में कुल कितने घंटे तक काम किया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 प्रकार की ड्यूटी है, एक जनरल ड्यूटी है, एक ओवर टाइम ड्यूटी है, ठीक है। और फिर तो जनरल ड्यूटी ओवर टाइम ड्यूटी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ड्यूटी तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक जनरल ड्यूटी, क्लियर है, और एक लेते हैं ओवर टाइम ड्यूटी, ठीक है, और एक लेते हैं टोटल ड्यूटी, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर आय की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी में जो है वो कमाता है 200 रुपये, क्लियर है, और टोटल ड्यूटी करने के बाद उसको मिलते हैं 250 रुपये। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं कि ओवर टाइम में उसने कितनी राशि अर्जित की। 250 में से 200 घटा देंगे तो ये निश्चित रूप से 50 रुपये होगा, पक्का है। यानी ओवर टाइम का इनकम जो है उसका 50 रुपया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग समय की बात करते हैं तो समय की बात करें तो जनरल ड्यूटी के अंतर्गत उसने 40 घंटे काम किया। कितना किया? 40 घंटे काम किया। बाकी इन दोनों का टाइम हमको मालूम नहीं है। दोनों में से अगर किसी भी एक का टाइम मालूम हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दर की, यानी मजदूरी की दर उसकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 200 रुपये कमाने में उसको 40 घंटे लग जाए तो प्रति घंटा उसकी आमदनी कितनी है, इसको निकाल सकते हैं आराम से भाग देके। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपये, है ना। यानी कि 5 रुपये प्रति घंटा जो है उसकी आमदनी है। ये 40 घंटा जो है सो उसका टाइम है, क्लियर है।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल रहा है कि कहता है कि उसकी ओवर टाइम की ड्यूटी के अंतर्गत जो मजदूरी दी जाती है वो जनरल ड्यूटी की अपेक्षा जो है सिर्फ 25% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ओवर टाइम का उसका रेट निकाल सकते हैं। दर इसको 5 को 25% बढ़ाते हैं। 5 को 25% बढ़ाने के लिए हम लोगों को 5/4 से गुना करना पड़ता है। तो इसको 5/4 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो पक्का है कि ये 25/4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि ओवर टाइम का आय मालूम है और यहाँ पर रेट मालूम है, तो यहाँ पर हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। कैसे? सिंपल सी बात है, हम लोग टोटल आय में रेट से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 और बट्टा में कितना हो जाएगा 25, और बट्टा में जो ये 4 रहेगा ये ऊपर चला जाएगा। 25 दूना का 50 2 बार में कट गया, तो ये हो गया आपका 8 घंटा। यहाँ पर जो है उसने कितना काम किया? 8 घंटा। अब यहाँ 40 घंटा है, यहाँ पे 8 घंटा है, तो टोटल टाइम तो हमको मालूम हो ही गया कितना जी? 48 आवर्स निकल गया बिल्कुल आराम से। और यही हम लोगों को निकालना था कि कुल कितने घंटे तक काम किया। 48 बिल्कुल शुरू में है, ठीक है। तो हम लोगों का ये आंसर आ गया, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बताएंगे उसको भी, लेकिन उसके पहले 72 देखते हैं ये क्या कहता है। एक कारखाने में यदि 50 घंटे के हफ्ते के लिए एक मजदूर का मूल वेतन 500 रुपये है, मूल दर पर उसे 20% ओवर टाइम दिया जाता है। किसी हफ्ते उसने ओवर टाइम किया और कुल 620 रुपये मजदूरी के रूप में दिया गया। इस प्रकार उस मजदूर ने उस हफ्ते में कुल कितने घंटे तक काम किए? बिल्कुल सिंपल सा उसी तरीके से लेंगे। सबसे पहले जनरल ड्यूटी, सबसे पहले क्या? जनरल ड्यूटी, ठीक है। इसके बाद ओवर टाइम की ड्यूटी और इसके बाद टोटल ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर आय की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी के अंतर्गत इसको 500 रुपया मिला है। कितना मिला है जी? 500 रुपया। बट यहाँ पर टोटल जो उसकी आमदनी है 620 रुपया है, तो यहाँ पर ले लेंगे 620 रुपया। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग ओवर टाइम की ड्यूटी निकाल लेंगे। 620 में से 500 घटा देते हैं तो 120 रुपया। बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, ठीक है। समय दिया हुआ है ये 50 घंटा, इसका दिया हुआ है 50 घंटा। बाकी इन दोनों का टाइम हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को निकाल सकते हैं। 500 बट्टा में 50 करेंगे तो जनरल ड्यूटी का ये दर निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे? पक्का है, 500 में 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये और प्रति घंटे, ये 50 घंटे का। क्लियर है? आराम से। अब ये निकल गया तो इसका भी रेट हमको ओवर टाइम का रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरल ड्यूटी का जो रेट है उसकी अपेक्षा 20% अधिक है। 10 का 20% 2 होता है, 2 बढ़ा दीजिए, ये निकल गया। तो ये हो गया 12 रुपये प्रति घंटा। बिल्कुल आराम से, ये जनरल ड्यूटी का रेट और ये ओवर टाइम का रेट। क्लियर है? अब ओवर टाइम की आय में ओवर टाइम के रेट से अगर नहीं, ओवर टाइम की आय में ओवर टाइम के रेट से अगर भाग दे देते हैं तो पक्का है कि ओवर टाइम का टाइम मालूम हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल आराम से। यानी कि 120 और बट्टा में 12 और बराबर में ये हो गया आपका 10 घंटा। क्लियर है? 10 घंटा। और ये पहले से 50 घंटा था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल आराम से ये हो गया आपका कितना? 60 घंटा। और यही आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर 60 घंटा ऑप्शन में यहाँ पर है शुरुआत में बी ऑप्शन। क्लियर? बहुत आराम से बना सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन समझिएगा तब उसका मजा आएगा, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो उसका मजा नहीं आएगा। और अगर उसको समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल ओरली बनेगा, ठीक है ना। ऐसे भी इस विधि से भी आप ओरली बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बिल्कुल आराम से इसको ओरली बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और तरीका बताते हैं आपको। 71 वाला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, वो कमाता है 200 और प्लस 250, ठीक है। तब ना टोटल 250 होता है, ये कमाता है। जनरल से हम लोगों को यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं, 40 घंटा में कमाता है। कितना में कमाता है? 40 घंटा में। तो यहाँ पर हम लोग सामान्य वाला ही रेट निकालेंगे, तो सामान्य वाला से ही चलेंगे। तो ये सब देखते हैं कि 40 × 205 रुपया प्रति घंटा है। तो 5 रुपया प्रति घंटा है, तो 5 से भाग देते हैं तो इसको लगता है कि तो ना, इससे तो हमको मतलब ही नहीं, 5 से भाग देते हैं तो 40 और इसको 5 से भाग देते हैं तो कितना? 10। 5 × 10 = 50।
ठीक है, 10 घंटा लगेगा। ये जनरल ड्यूटी से लगेगा। यहाँ 40 घंटा लग रहा है तो यहाँ इसको कमाने में कितना लगेगा, 10 घंटा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर देखना है जनरल ड्यूटी की दर से ओवर टाइम में भी अगर काम करता है तो उसको 10 घंटे का टाइम लगेगा, अगर रेट नहीं बढ़ाई जाती है तो। लेकिन क्या होता है कि रेट यहाँ पे बढ़ता है 25%। 25% रेट बढ़ाने का मतलब होता है 4 से बढ़ाकर 5। कितना, 4 से बढ़ाकर 5, ये हो गया आपका रेट, राइट। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो होगा इसके एकदम जस्ट अपोजिट होगा, यानी 5 से घटकर क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया आपका जनरल ड्यूटी वाला और ये हो गया ओवर टाइम वाला, राइट। समझ गए, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग जनरल ड्यूटी के रेट से कमाते हैं तो 10 घंटा लगता है, तो ये 5 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। 5 दूना का 10 तो 4 दूना का 8, ये 8 घंटा ओवर टाइम में उसको समय लगेगा। बाकी तो जनरल वाला देवे किया है तो टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालना है तो एकदम बिल्कुल आराम से 40 और प्लस में 8 बराबर में 48 घंटा, ये होगा आंसर। ये वाला तरीका से चलते हैं तो बिल्कुल आराम से बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और टेक्निक को समझ गए तो। चलिए देखिए 72 वाला को बिल्कुल ओरली बनाते हैं विदाउट पेन पेपर, ठीक है। यहां 50 घंटे है, 500 रुपया पक्का के रेट निकालेंगे तो 500 में 50 से भाग देंगे तो 10 घंटा आएगा, ठीक है। बट ओवर टाइम के अंतर्गत उसको 620 मिला है, यानी कि 120 रुपया मिला पक्का है ओवर टाइम में। जनरल में 500 चला गया, ओवर टाइम में 120, ठीक है। रेट देख रहे हैं तो 10 है, रेट कितना है, 10। 120 में अगर हम लोग 10 से भाग देते हैं तो 12 घंटा होता है। क्या होता है, 12 घंटा होता है। यानी कि जनरल ड्यूटी का ही रेट अगर मिलेगा ओवर टाइम में भी तो 12 घंटा हमारा समय लग जाएगा। बट टाइम जो है 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब 5 से बढ़ाकर 6 रेट, तो टाइम क्या होगा, 6 से घट के 5 होगा, यानी कि 6 बराबर 12 तो 5 बराबर 10 घंटा हो गया ओवर टाइम का। समझ गए। इन सब बातों को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और जब एक बार समझ जाइएगा ना तो मैथमेटिक्स बनाने में निश्चित रूप से मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो 10 घंटा हो गया और बाकी जोड़ दीजिए 50 घंटा पहले वाला और 10 घंटा बाद वाला, टोटल जो हो गया से आपका 60 घंटा। क्लियर, फाइनल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या अगला टाइप जो आएगा वो 37 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 73। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। मोटर कार बनाने वाले एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन 10:15 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या 20:15 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। इस प्रकार इस कारखाने में कुल श्रमिकों के कुल वेतन की राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए श्रमिक का वेतन जो दिया हुआ है ना, वेतन 10-15 के अनुपात में बढ़ा गया, यानी पहले वेतन 10 था तो बढ़ा कर दिया गया 15। ये पहले वाला हो गया और ये हो गया आपका अभी वाला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु श्रमिकों की संख्या जो है 20-15 के अनुपात में कम कर दिया गया, तो यहाँ पर श्रमिक लेते हैं, ठीक है। और 20-15 के अनुपात में पहले 20 और अभी कितना 15। क्लियर है, हो गया। इस प्रकार कारखाने में कुल श्रमिकों के कुल वेतन की राशि में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी। तो पक्का है कि कुल वेतन जो होगा उस श्रमिक की संख्या और वेतन की दर पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर कुल वेतन की बात करते हैं तो इन दोनों का गुणनफल होगा। क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। क्लियर है, तो पक्का इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 200 और इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाता है 225। क्लियर है। अब वृद्धि देख रहे हैं तो वृद्धि कितना हुआ जी, तो ये वृद्धि जो हो रहा है 25 हो रहा है, राइट ना। अब इसको प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर 25
बढ़ा कितना में 200 में, तो बट्टा में 200 और गुना में कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, तो ये 2 से काटेंगे तो 12.5 में कट जाएगा। ये हो गया आपका कितना जी 12.5%। बिल्कुल सिंपल सा, ऑप्शन में है कहीं पे 12.5% यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा जो दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस आदत को छोड़ देना है। हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि ये 200 में वृद्धि हुआ है, तो ये जो है से आपका 100% है। ये क्या है आपका 100% है। तो ये पता कर लीजिए कि 25 वाला कितना परसेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस 200 में 2 से भाग दे दिया गया, तब 100 हो गया, ठीक है। तो इस 25 में भी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो 12.5%। बस डायरेक्ट ये थोड़ा सा तरीका लगाइएगा ना, तो एकदम मज़ेदार तरीके से बनेगा और टाइम भी बचेगा, ठीक है। और माइंड में प्रेशर तो बिल्कुल आने ही नहीं है। ओके, चलिए 73 ओके। चलिए अगर हम लोग चलते हैं 74 की तरफ। यहाँ देख रहे हैं मोटर कार बनाने वाले एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन जो है से 22-25 के अनुपात में बढ़ता है। तो वेतन ले लेते हैं हम लोग, पहले वाला 22 बाद वाला 25, ये हो गया आपका पहले वाला और ये हो गया आपका अभी वाला। नो डाउट 22-25 के अनुपात में वृद्धि कर दिया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या जो है 26.2/3% कम कर दिया गया। यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, नो टेंशन। 26 दिया, 78 और 2 80, 80/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो 300। काट दीजिए इसको, तो डबल एक जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 4 बार में और ये कट जाएगा आपका 15 बार, यानी कि 15 में 4 कमी किया जाता है। यहाँ पर बेहद सावधानी बरतनी है, ऐसा नहीं कि 15 की जगह 4 लिख देंगे, 15 और 4 लिखेंगे, नहीं, 15 में 4 कमी की जाती है। यानी कि पहले वाला को 15 मानेंगे तो बाद वाला में 15 में से 4 घटा कर लेंगे, यानी कि 11। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग कुल वेतन की बात करते हैं, तो कुल वेतन की बात करें तो कुल वेतन जो होगा आपका इन दोनों का गुणनफल यहाँ आ जाएगा। 15 दूना 30 का 0, 15 दूना 30 और 3 33, ठीक है। यहाँ पर करते हैं कि 11×5 = 55 हो जाएगा और 11 दूना 22 और 5 27। कमी देख लीजिए, कमी की बात करें तो यहाँ पर जो कमी हो रही है 30 उधर और 25 इधर, यानी कि 55। ओके, ठीक है, ये 55 की कमी हो रही है। प्रतिशत निकालना है तो एक तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, प्रतिशत नहीं निकलेगा, यहाँ पे कमी हो रही है। तो कमी प्रतिशत एक तो तरीका ये वाला है, 55 बट्टा में ये 330 में कमी हो रही है और गुना में 100, ठीक है ना। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11×5 = 55 और 11×3 = 33, यानी कि 50 और बट्टा में कितना जी 3, बराबर में इसको लेंगे 16.2/3%। एक तो ये होगा, बट हम लोगों को ये तरीका अपनाना नहीं, हम लोगों को सिंपल सा ये तरीका अपनाना है कि ये जो हो गया आपका 100% हो गया और बाकी इसका प्रतिशत जो है से हम लोगों को निकाल लेना है। तो इसके लिए देख लीजिए, हम लोग सिंपल सी बात, थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, मूल हमको इसको लेना है, इसको लेना है, तो इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। पहले 1 0 को 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 11×3 = 33 और 11×5 = 55, 3 बराबर 10 तो 5 बराबर निकालना हम लोगों को, 3 बराबर 10 तो 5 बराबर निकालना है। तो 3 बराबर 10 तो 1 बराबर 10/3 होगा ना, और 5 बराबर निकालना है तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, चूँकि डायरेक्ट कट नहीं रहा है इसलिए वजह से, लेकिन फिर भी जो है और प्रोसेस के अपेक्षा ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये हो गया 50/3, मतलब कि 16.2/3%। नो डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिएगा, बड़े ही आराम से बनेगा सब। ओके, चलिए चलते हम लोग, 74 भी ओके हो गया आपका। अब चलते हम लोग अगले टाइप में, क्या है 38 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 75 है। थोड़ा सा बड़े आराम से इसको देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है 75, किसी कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 50% की वृद्धि हो जाती है। बजट में 50% वृद्धि होती है और जूतों की कीमत में 25% की वृद्धि होती है।
इस प्रकार इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पक्का है कि बजट जो होगा दो ही चीज पे निर्भर होगा, एक जूतों की संख्या पर और एक जो है जूतों की कीमत पर। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग दो चीजें ले लेते हैं, एक जो लेते हैं जूतों की संख्या और एक कीमत। पहले जो है से यहाँ पर कीमत में जो है से वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले कीमत ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ले लेंगे हम लोग संख्या, और इसके बाद इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो पक्का है कि बजट आ जाएगा आपका। ओके, तो कीमत में 25% वृद्धि होती है। तो 25% वृद्धि होती है तो सिंपल सी बताइए 25% बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से बढ़ा के 5। तो पहले वाला को 4 ले लेते हैं और बाद वाला को 5 लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आ गया उसी बेस पर, ठीक है। ये सब समझना और लागू करना क्वेश्चन आसान है। अब संख्या जो हम लोगों को मालूम नहीं है, न पहले वाला मालूम है ना अभी वाला मालूम है, तो हम लोग पहले वाली संख्या को 100 मानते हैं। ऐसा इसलिए कि हमको बढ़ी हुई संख्या का प्रतिशत निकालना है, और 100 मान लेंगे तो प्रतिशत निकालना मेरे लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पर बजट करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो ये पक्का है कि 400 हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पर संख्या में है वृद्धि नहीं मालूम है, लेकिन बजट में वृद्धि मालूम है, तो बजट जो है से 50% बढ़ जाती है। तो बजट 50% बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 50% बढ़ाने का मतलब सिंपल सा 1.5 गुना, 4 × 6, 4 × 6 यानी कि 600 होगा। और नहीं तो बाकी तरीका जो भी आपके पास है उस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 गुना कर देना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको हमको निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है जी, यहाँ से इसको भाग दे दीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 12 × 25 = 60 यानी कि 120, और ये वृद्धि निकालनी है तो यहाँ पर वृद्धि 20 नजर आ रहा है, चूंकि 100 में ही हो रहा है, 100 इसीलिए माना गया था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर 20%, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन का एक और सॉलिड तरीका मैं बताने वाला हूं, ठीक है। बट उससे पहले 76 अगला तरीका जो होगा बिल्कुल सॉलिड होगा, एक लाइन में बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 76 को। किसी कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 56% की वृद्धि हो जाती है, और इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बस हम लोगों को लेना, ठीक है ना, कीमत और संख्या। सबसे पहले कीमत लेते हैं, तो कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, तो कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, और 20% के लिए हम लोग लेते हैं 5 और 6, ये पहले वाला और ये अभी वाला, ठीक है। कोई डाउट नहीं, ये 6 है, पता नहीं चल रहा है, 6, ओके। अब संख्या की जब बात करेंगे तो संख्या हम लोगों को 100 मानना चाहिए, ताकि अगले वाले का प्रतिशत निकालने की नौबत नहीं है। ये वाला संख्या हमको मालूम नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब पक्का है कि बजट जो होगा इन दोनों का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर हो गया आपका 500, ये हो गया आपका बजट, क्लियर है। और बजट में जो है 56% की वृद्धि होती है, तो बजट को 56% बढ़ाना है, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे, बजट को 500 ले लीजिए। अगर 56% वृद्धि करने के लिए कुछ नहीं मिले तो 100 + 56 यानी 156 और बट्टा में 100, बस इस तरीके से कीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो है 00 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी 6 से भाग दे दीजिए, उधर 6 से भाग देंगे, 6 दूना का 12, क्लियर है ना, 6 दूना का 12 क्या होती है जूतों की कीमत में भी, ठीक है। 6 दूना का 12, 3 बचा और 6 × 6 = 36। अब 26 बचे, 130 है ना, 130। अगर पहाड़ा नहीं जानते हैं तो 26 कितना बार में कटा जाए, 56 है ना, गलती हो रहा है। 26 और 5 में गुना ही करना ना, 26 बचे। अगर पढ़ा नहीं है तो 5 × 6 = 30 के 0, 5 दूना का 10 और 3 13 लिखिए। सिंपल सी बात है, वृद्धि यहाँ नजर आ रही है। वृद्धि क्या हो रहा है, वृद्धि बराबर 30%, और ये हुआ इसका आंसर यहाँ पे, क्लियर है। दूसरा वाला तरीका,
बिल्कुल सॉलिड तरीका, इसको भी सीखिए, समझिए, बट कोशिश कीजिएगा कि अभी जो दूसरा वाला तरीका बताने जा रहा हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है, 75 यहां पर देख लीजिए, बजट में वृद्धि होती है। मैंने मान लिया कि हमारा बजट जो है 100 रुपया, बजट कितना 100, राइट। बाजार जाने के बाद पता चला कि कीमत तो 25% बढ़ गया। अगर कीमत 25% बढ़ गया तो पक्का है कि बजट भी हमको 25% बढ़ाना पड़ेगा। चलिए भाई, बढ़ा दिया हमने, बजट 120, 25 है ना, हाँ 125 है, मान लिया हमारा बजट 125, ठीक है। बट जब जूते खरीदने गए तो वहां पर जूतों की संख्या में भी वृद्धि कर दी और इस तरीके से बजट जो है से हमारा 25% नहीं बढ़ा, 50% बढ़ गया। 100 रुपया का प्लानिंग करके आए थे और हो गया कितना जी 150। तो यहां से देखिए ये कीमत बढ़ने से 125 हुआ, अब 150 क्यों हुआ, जूतों की संख्या में बढ़ने से, तो संख्या में वृद्धि यहां से लेंगे। अब ये वृद्धि कितना हुआ, ये जो वृद्धि हो गया देख रहे हैं कि 125 से 150 हुआ तो 25 वृद्धि हो गया, राइट। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो सामान्य वाला तरीका, प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 बढ़ा है कितना में जी 125 में, तो बट्टा 125 और गुना में कितना 100, राइट। 25 बचे 25 से और 5 से करते हैं तो ये हो जाता है 20, यानी कि 20%। लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है, हम लोगों को अपनाना है मूल संख्या, यहाँ पर इसी में वृद्धि हो रहा है, इसको ले लेंगे 100%, ठीक है, और बाकी इसका निकाल लेंगे कितना परसेंट है, राइट। तो यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम लोग काट दें तो 25 बचे 25 से, 25 चौके 100 और बाकी 50 25, ये 5 गुना हुआ ना, तो इसको भी हम लोग 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना इसको कर देंगे तो 4 बचे 20, ओके, सॉलिड। ये तरीका जो है सॉलिड, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 76 वाला भी देख लेते हैं। 76 वाला का भी उसी तरीके से, क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी मान लिया बजट बराबर 100, बजट कितना जी 100। बाजार जाने के बाद पता चला कीमत तो 20% बढ़ गई, तो बजट भी है कि हमको 20% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 100 की जगह 120 करना पड़ेगा। बट टोटल खरीदते समय जूता के भी ज़्यादा खरीदना पड़ा और बजट जो है बढ़ गया 56%, यानी कि कहाँ पहुँच गया 156, ओके। तो पक्का है कीमत बढ़ने से हमको यहाँ से यहाँ आना पड़ा और जूतों की संख्या बढ़ाने से यहाँ से आना पड़ा, ठीक है। तो वृद्धि बराबर कितना हो गया जी, पक्का है 56 में से 20 घटा दीजिए, यानी कि हो गया आपका 36, राइट। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो इसको सॉलिड वाला एक तरीका बताते हैं, ये 100% हुआ, 120 क्या हुआ 100% हुआ, तो 36 कितना परसेंट होगा ये पता कर लेना। सबसे पहले तो आप 1 0 से 1 0 इसको हटा दीजिए। अब देखिए तो 12 तिया का 36 हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग 10 तिया का 30 कर देंगे और ये 30% आंसर फाइनल, ओके। थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो अगर इस तरीके सीख लेते हैं, तो टेक्निक सीख लेते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में देखते हैं, तो अगला टाइप हमारे लिए क्या आ रहा है 39, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट का शुल्क 5 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित था, बाद में इसमें 20% की कटौती कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री बढ़ गई और टिकटों से प्राप्त आय में 44% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार शुल्क में कटौती के बाद दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसी बेस का क्वेश्चन है, जो बेस अभी आप लोगों को बताया गया ना, बिल्कुल उसी बेस का। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, दोनों को देखने के बाद लगता नहीं है कि ये एक ही बेस का, लेकिन यही सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देकर समझना है कि दोनों एक ही बेस का क्वेश्चन है। जब भी दो चीज़ों का गुणनफल कुछ हो, ए गुना में बी और बराबर में सी, ये जो है से इन दोनों का गुणनफल है। इसमें एक में वृद्धि की जाती है, दूसरे में कमी की जाती है, या हो सकता है दोनों में वृद्धि की जाए और दोनों में कमी की जाए, तो पक्का है कि इस पर भी परिणाम, इससे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है ना, बस इसी प्रोसेस से बताना है।
अभी पहले वाला जो प्रोसेस बताया ना वो वाला, और अभी भी उसी प्रोसेस को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज पर और ध्यान देना है, हमको यहां पर 5 रुपया प्रति व्यक्ति दिया हुआ है, 5 रुपया, और यहां पर प्रतिशत में वृद्धि निकालना हमको, यहां पे त छूटा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि निकालना। तो जब हमको प्रतिशत में वृद्धि या कमी निकालना हो तो ये मूल राशि जो 5 रुपया है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल नहीं रहना। अगर उसको लेके चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन जो है ना थका देगा, समझ गए। यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ठीक है कि 5 रुपया दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ये दे देगा 4.78 रुपीज। अब बनाइए इसको लेकर के, थका देगा आपको ये, ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो ये 4.78 रहेगा, है ना, 0.3, है ना, 4, 5, 6, अगर इस तरीके की राशि दे देता है तब तो है कि आपको ये पसीना छुड़वा देगा, है ना। इसलिए हमको कुछ नहीं करेगा, हम इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्या तो आप भी इस तरीके को सीखिए और बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी पक्का है कि यहाँ पर जो आय है 44% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर भी पक्का है कि आय जो है वो टिकट की संख्या और टिकट के मूल्य पर ही निर्भर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि है इसमें बाद में 20% की कटौती की गई। तो सबसे पहले मूल्य लेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लेंगे, मूल्य। मूल्य में 20% की कटौती की गई। 20% का मतलब 1/5 और कटौती करने का मतलब 5 से घटा कर कितना, 4। तो ये हो गया पहले वाला और ये हो गया अभी वाला। अब आप बोल सकते हैं कि अभी बोले कि 5 नहीं लेना और यहाँ पर ले लिया, तो हमने 5 इसलिए नहीं लिया कि वहाँ 5 लिखा हुआ है, हमने 5 इसलिए लिया कि यहाँ 20% है और 20% का मतलब 1/5 होता है, इसलिए लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन में हो जाएगा बाय द चांस, बट हम लोगों को हमेशा परसेंटेज वाला से उठाना है, ओके। चलिए अब दर्शक की संख्या में वृद्धि या कमी जो होती है, तो दर्शक की संख्या, सवाल ही न पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, तो हम लोग इसको भी 100 लेंगे, जहां भी ये निकालना है उसको लेंगे 100। बाकी आय जो रहेगी इन दोनों का गुणनफल हो गया, पहुंच गया ना पहले वाले बेस पे, बिल्कुल आराम से, है ना। अब देखना है यहाँ पर कि उसकी आय में जो है 44% वृद्धि होती है, तो 44% वृद्धि होती है, तो ये 500 और गुना में इसको हम लोग कर लेंगे 144 और बट्टा में कितना 100, और यहाँ पर जो है से गुना हुआ 8 है और यही हम लोगों को निकालना है, राइट। तो इसको निकालना है तो सिंपल सी बात है, 00 से 00 कैंसिल, 4 से भाग दीजिए तो 4 × 12 और 4 × 6 24, यहाँ 5 × 36 और 5 × 15 और 3 × 18 180। क्लियर है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर ये सब कुछ सॉलिड है, वृद्धि प्रतिशत बराबर 100 से बढ़ के 180 हुआ, तो ये 80%, नो डाउट, होना ही नहीं चाहिए। दूसरा वाला तरीका भी इसमें भी अप्लाई होगा, बट उससे पहले 78। औरंगाबाद की एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित था, बाद में इसमें 25% कटौती कर कम कर दिया गया, इसके बावजूद भी प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उस प्रदर्शनी में आने वाले दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। शुल्क सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे मूल्य या शुल्क जो भी लिखिए, ठीक है। मूल्य में जो है 25% कटौती की जाती है, तो 25% कटौती की जाती है, तो 25% कटौती के लिए 4 और ये घटकर 3, ठीक है। ये पहले वाला और ये अभी वाला, राइट। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को पक्का है कि उसमें टिकट के मूल्य में दर्शक की संख्या में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो यहाँ पर दर्शक लेना है और दर्शक की संख्या की इसको हम लोगों को निश्चित रूप से 100 लेना है, ताकि आय को इन दोनों को गुना करके आराम से लिखें। अब यहाँ पर हो जाएगा ये कितना जी, 400, नो डाउट। अब पक्का है कि इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर होगा और ये बढ़ जाता है कितना जी, प्राप्त शुल्क में 20% की वृद्धि होती है, तो ये 400 और 20% बढ़ाने के लिए 6/5 से गुना करते हैं, तो 6/5, ये हो जाएगा 5 × 8 = 40, 80।
यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3 दूना का 6 कर देते हैं इसको, 8 दूना का 16 यानी कि 160 वृद्धि बराबर कितना, वृद्धि बराबर कितना 160 हुआ तो 60%। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वाला तरीका बताना था सिंगल लाइन वाला, है ना। यहां पर देख लेते हैं, बस पहले जो था सामान्य परिस्थिति में जो है ना पूरा का पूरा जो होता था 100 होता था। टिकट का दाम 20% जो है ना से कटौती कर दिया गया। जब टिकट का दाम घटा देंगे ना तो आमदनी भी घट जाएगी पक्का। 20% घटा तो ये भी 20% घट के कितना हो जाएगा 80। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही टिकट का दाम घटा दर्शकों की बाढ़ आ गई और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आए और आमदनी बढ़ गई 44%, यानी कि हो गया ये कितना जी 144, राइट। तो पक्का है कि दर्शक यहीं से बढ़ेंगे तो वृद्धि कितना हुआ जी, आराम से देखिए तो 44 उधर और 20 इधर, 20 और 44 64, राइट। प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे निकालना है तो सिंपल सी बात, ये जो है से हमारा मूल संख्या 100%। अब लंबा वाला नहीं लिखते, आप लोग भी लंबा वाला आधा छोड़ दीजिए। और ये जो है से 64 हमको निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक 0 से एक 0 हटा देते हैं। अब ये देखते हैं 88 64, 8 गुना तो इसको भी 8 गुना कर दीजिए, 10 8 80%, फाइनल। ओके 78 भी यही बना देते हैं। यहां पर जो है मान लीजिए पहले आय बराबर 100, राइट। बाद में 25% कटौती कर दिया गया तो आमदनी में भी 25% कटौती कर देते हैं 75। बट ये 75 हुआ नहीं, 25% घटा नहीं, 20% बढ़ गया, यानी 75 की जगह 120 हो गया, राइट। यहां से देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ। वृद्धि लगता है 25 इधर और 20 उधर, यानी कि 45। ये जो है से आपका 100% है पक्का। अब हमको ये पता कर लेना है ये कितना परसेंट है। इसको देखिए तो 25 या 75, 25 चौके 100 काट सकते हैं। 3 से लगता है कि कितना होता है 15 या 45, इसको भी 15 गुना कीजिए तो 15 चौका 60। ये वाला टेक्निक आपको सीख ही लेना चाहिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल आसान, हम ये तो अभी जैसे आप बनाइएगा ना, ये सब कुछ ओरली बनेगा और हमको लिखना पड़ता है ना, इसलिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना, समझाना भी पड़ता है लिखना भी पड़ता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखिए, जिस दिन ये सॉलिड रूप से सीख गए उस दिन निश्चित रूप से मजा आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। चलिए आगे जो आ रहा है वो है टाइप 40 और क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं 79, ठीक है। 79 को देखते हैं ये क्या कहता है। औरंगाबाद में 2 सिनेमा हॉल हैं। गुप्ता हॉल में टिकट शुल्क 200 रुपये है, जिसमें 20% टैक्स तथा शेष मूल शुल्क है, जबकि नरेंद्रा हॉल में मूल शुल्क गुप्ता हॉल की तुलना में 25% कम है, लेकिन टैक्स 50% अधिक है। इस प्रकार गुप्ता हॉल का टिकट नरेंद्रा हॉल के टिकट की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। क्वेश्चन सिंपल सा है, बट लिखने का तरीका इसका ऐसा है ना कि एग्जाम हॉल में जब फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिखता है स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाता है, और एग्जाम में कंफ्यूज होने का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए घर पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग गुप्ता हॉल की बात करते हैं। यहां पर देखते हैं कि टिकट का दाम जो है वो 200 है। टिकट का दाम ले लेते हैं यहां पर 200, राइट। इसके बाद इसमें 20% टैक्स है, तो टैक्स की बात कर लेते हैं। तो टैक्स जो है इसमें 20% है। 200 का 20% पक्का है कि 40 होता है, ठीक है। तथा शेष मूल शुल्क है, बाकी जो है फी है, उसका मूल शुल्क जो है सो क्या है फी है। 200 में से 40 घटा देंगे, पक्का है कि ये 160 होगा, राइट, नो टेंशन। अब बात करते हैं नरेंद्रा हॉल के, ठीक है। यहाँ पे जो है नरेंद्रा हॉल में मूल शुल्क जो है गुप्ता हॉल की तुलना में 25% कम है, यानी फी जो है 25% कम है। 25% कम का मतलब 4 से घट के 3, तो ये 4 चौका 16 तो 3 चौका 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120, राइट। 4 चौका 16 तो 4 तिहाई 12।
लेकिन टैक्स जो है 50% अधिक है। टैक्स 50% अधिक, 50% अधिक के लिए अभी हमने बताया था 1.5 गुना कर देना, तो 4 डढ़े 6 होता है, यानी कि ये पक्का है कि आपका 60 रुपया हो गया। बाकी आप लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। 1.5 गुना के लिए जो है जैसे 50% बढ़ाने के लिए 2 से बढ़ के 3, तो 2 बराबर 40, 20 दूना 40, तो 20 30 60 ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका 1.5 गुना वाला। बाकी इन दोनों को जोड़ देते हो, टिकट का दाम निकल जाएगा आपका 120 और 60 180, राइट, नो टेंशन। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि गुप्ता हॉल का टिकट नरेंद्र हॉल के टिकट की तुलना में कितना महंगा है। यहाँ से देख लीजिए, महंगा नजर आ रहा है, ठीक है। कितना महंगा है जी? तो ये महंगा जो है कितना है? 20 रुपया, ठीक है। कितना है? 20 रुपया। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत बराबर 20 और बट्टा में कितना? 180 में की अपेक्षा महंगा, इसलिए बट्टा में हमको 180 लेना पड़ेगा और गुना में हमको क्या कर देना है? 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 9 18, 100 बटा 9 का मतलब 11.1 बटा 9% होता है, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे, तो बस कुछ नहीं, यहाँ 0 से यहाँ 0 काटिए और 2 9 18, इसको 9 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। और 1/9 बढ़ने का मतलब जो होता है 11.1/9 होता है। इस तरह की बातें आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको सेट करना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका 80। दाऊद नगर में 2 सिनेमा हॉल है। चौरसिया हॉल में टिकट शुल्क 160 रुपये है, जिसमें 25% टैक्स है तथा मूल शुल्क शेष जो है मूल शुल्क है। जबकि बिहारी हॉल में मूल शुल्क चौरसिया हॉल की तुलना में 20% कम है, लेकिन टैक्स जो है 60% अधिक है। इस प्रकार चौरसिया हॉल का टिकट बिहारी हॉल के टिकट की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है? आराम से आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चौरसिया की, ठीक है। टिकट का शुल्क यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 160 रुपये, ठीक है, नो डाउट, जिसमें 25% टैक्स है। यहाँ पर सबसे पहले टैक्स को निकाल दीजिए, 25% है, ठीक है ना। 25% का मतलब 1/4, तो इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो गया आपका 40 रुपया, नो डाउट। बाकी जो बच गया वो फी हो गया, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? फी हो गया। तो 160 में से 40 घटा दीजिए तो बाकी बच गया कितना जी? 120 रुपया। ये हो गया आपका फी, नो टेंशन। अब करते हैं हम लोग बिहारी हॉल की बात। अब बात करते हैं बिहारी हॉल की, तो बिहारी हॉल में मूल शुल्क चौरसिया हॉल की तुलना में 20% कम है। इसको 20% कम करना, 20% कम करने का मतलब क्या? 5 से घट के 4, ठीक है ना। 5 बराबर 120, 24 गुना, तो 4 बराबर 24 चौका 96, बिल्कुल आराम से, ठीक है। टैक्स जो है, लेकिन टैक्स जो है 60% अधिक है, ठीक है। 60% अधिक का मतलब 5 3 8, 5 8 40, तो 8 64, राइट। टोटल करना, जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 और 9 6 15 और 1 16, ठीक है। ये निकल गया 160 रुपया। पूछ रहा है कि कितना महंगा है, तो ये भी 160 और ये भी 160, कोई महंगा नहीं, कोई सस्ता नहीं, 0 0, क्लियर। ऑप्शन में आंसर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से सीखिए इस तरह के क्वेश्चन को, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए अपना, है ना, टाइम देना सीखिए स्टडी पे। और जिस दिन आपने टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो फिर नो टेंशन, आगे हमारे लिए कुछ नहीं है। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दिस वीडियो एंड्स हियर, है ना। तो कैसा लगा ये क्लास आप लोगों को? हमें बताया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भी पे, कि अगर आपके पास परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करता हो, ज़्यादा टाइम बर्बाद करता हो, उस क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। और मैं उन सभी क्वेश्चंस का भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए अलाउड है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9798028312, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,